कुछ लोगों को एडवेंचर जगह पर जाना बहुत पसंद होता है। किसी को पहाड़ों की ऊंचाइयां पसंद होती है तो किसी को जंगल की गहराई में जाने का शौक होता है। आज हम एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्रिस क्रेमर्स और लिसैन फ्रून, ये दोनों लड़कियां नीदरलैंड में रहते थे और दोनों अच्छी दोस्त थीं। कॉलेज के एग्जाम खत्म होने के बाद वह कहीं घूमने जाने का सोचती है। उन्होंने अमेरिका के एक छोटे शहर ब्यूकेट जाने का प्लान बनाते हैं। बुकेट जाने के रास्ते एक पनामा नाम के जगह पड़ती है जो बुकेट से ज्यादा दूर नहीं था। 14 मार्च को पनामा पहुंचकर उन्होंने तय किया कि 2 हफ्ते वह यहीं रहकर अपने स्पेनिश भाषा में सुधार के लिए स्कूल जाएंगे और वह वहीं के लोकल फैमिली के यहां ठहर जाते हैं। क्रिस ने फेसबुक पर लिखा था, 1 अप्रैल को वह ज्वालामुखी से धीरे एक जंगल में लोकल फैमिली के पालतू कुत्ते के साथ घूमने निकल पड़ते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक इस कहानी में एक भयानक बात सामने आती है। जब उस लोकल फैमिली का डॉग उन दोनों के बिना रात को घर लौट आता है। यह देखकर फैमिली वाले बहुत डर जाते हैं और लोकल पुलिस को बुलाते हैं। 3 अप्रैल को वहां के लोकल पुलिस उन दोनों को ढूंढना चालू कर देते हैं और वह फैमिली वाले भी चुप नहीं बैठे रहे। वह भी अपने पड़ोसियों और टूर गाइड के साथ उन दोनों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं चला था। लिसैन रोज अपने पेरेंट्स को फोन किया करती थी और क्रिस भी। जब 3 दिन तक उन्हें कोई खबर नहीं मिली तो 6 अप्रैल को दोनों के पेरेंट्स पुलिस को लेकर नीदरलैंड से पनामा पहुंच जाते हैं। 10 दिन तक ढूंढने के बाद भी उन दोनों लड़कियों का कोई पता नहीं चला था। दिन हफ्ते में बदल जाते हैं और हफ्ते महीने में, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आखिर वह दोनों लड़कियां कहां गायब होगी। उनके पेरेंट्स ने $3000 का इनाम रखा जो कोई भी उसे ढूंढेगा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। लेकिन 10 हफ्ते बाद एक लोकल महिला पुलिस के पास पहुंचती है और कहती है कि उसे नदी के किनारे एक ब्लू कलर का बैग मिला है। दरअसल यह बैग उन दोनों में से किसी लड़की का था। पुलिस का कहना था यह बैग एकदम सूखा और अच्छी हालत में मिला था। उस बैग में जो मिला वह था $83, एक वाटर बॉटल, 2 ब्रा, 2 सनग्लास, लिसैन का पासपोर्ट, एक कैनन कैमरा, एक सैमसंग गैलेक्सी S3 जो लिसैन की थी, क्रिस का iPhone 4। इस कैमरे और मोबाइल से इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा मोड़ आया। क्रिस और लिसैन के मोबाइल से जो डाटा मिला वह बहुत ही रहस्यमय और हैरान कर देने वाला था। कैमरे की फोटो और मोबाइल के फोन रिकॉर्ड से पता चला कि दोनों ने कई बार पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की थी। अपना सफर शुरू करने के कुछ ही समय बाद 16:39 PM क्रिस के फोन ने पहली परेशानी का संकेत दिया। इसके बाद 16:51 PM पर रिसेप्शन पर कॉल करने के लिए लिसैन ने कई बार कोशिश की थी। अप्रैल 3 को एक बार और कॉल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सिग्नल न होने के कारण 1 सेकंड में यह कॉल कट गया। 5 अप्रैल को लिसैन का फोन की बैटरी खत्म हो जाने के कारण फिर कभी इस फोन का इस्तेमाल नहीं किया गया था और सिग्नल की तलाश में क्रिस के फोन को कई बार स्विच ऑन किया गया था, लेकिन उसके बाद कोई भी कॉल इससे नहीं किया गया था। 6 अप्रैल को कई गलत पिन कोड क्रिस के आईफोन में पाए गए थे और फिर कभी भी सही कोड से कॉल नहीं किया गया था। एक रिपोर्ट में कहा गया 7 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच लगभग 77 बार इमरजेंसी कॉल किया गया था। 11 अप्रैल को सुबह 10:51 पर क्रिस के आईफोन को चालू किया गया था। लगभग 1 घंटा चालू रखने के बाद स्विच ऑफ कर दिया गया और फिर कभी भी उस फोन को ऑन नहीं किया गया था। लिसैन के कैनन कैमरा से कई तस्वीर ली गई थीं, जिसमें से कुछ तस्वीरें बहुत ही हैरान कर देने वाली थीं। 1 अप्रैल से ली गई तस्वीरों से पुलिस को लगता है कि दोनों लड़कियां घने जंगल में कहीं भटक गई थीं। उसके बाद उन्होंने पहली बार इमरजेंसी कॉल की थी। 2 तस्वीरों में लिसैन और क्रिस नदी के नजदीक ही थी। 1 अप्रैल से ली गई तस्वीरों में अनयूजुअल कुछ भी नहीं था, लेकिन 8 अप्रैल से ली गई तस्वीर बहुत ही अजीब थी। इन फोटोग्राफ्स को किसी ऊंची जगह से लिया गया था। यह सभी फोटो बहुत अंधेरे में ली गई थीं। इतनी सारी फोटोज खींचने का कुछ लोगों ने यह अनुमान लगाया कि उस दिन जब कोई सर्च पार्टी उनकी तलाश में जंगल में गई होगी तो उनका इशारा अपनी तरफ खींचने के लिए फ्लैशलाइट का उपयोग किया गया होगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और वह चिल्लाना नहीं चाहते थे क्योंकि वह किसी से छुपने की कोशिश कर रहे थे। यह केवल एक अनुमान था। मान भी लिया जाए कि यह एक अनुमान था तो 7 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच क्रिस के आईफोन से गलत पिन कोड डालकर वह कॉल किसने किए थे और वह लड़की किसी को कॉल करने के लिए गलत पिन कोड का इस्तेमाल क्यों करेगी। और यह सारी तस्वीरें एक रहस्य बनकर रह गई। बैग मिलने के बाद पुलिस की एक टीम उस जगह पर खोज करने के लिए निकल पड़ी और पुलिस को वहां जो मिला वह बहुत ही हैरान कर देने वाला था। पुलिस को एक पेड़ के नीचे कई इंसानी हड्डियां मिली और एक जूता मिला जो कटे हुए पैर के साथ था।
और लगभग 30 से भी ज्यादा हड्डी वहां से मिली। डीएनए टेस्ट से पता चला कि यह हड्डियां क्रिस क्रेमर्स और लिसैन फ्रून की ही थीं। एक फोरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी किसी भी हड्डी में चोट का कोई निशान नहीं था। आखिर ऐसा कौन सा जानवर था जिसने उन दोनों लड़कियों को इतनी बेरहमी से मार डाला था? इन लड़कियों के साथ जंगल में क्या हुआ हम कल्पना भी नहीं कर सकते।